जहाँ अस्त्र न उठ सके वहाँ पराजय स्वीकार कर लेना ही उत्तम है। पराजय? ऐसे फल को तो तुरंत काट देना चाहिए। मैं इनका बंदी हूं। हनुमान जी, आप वीर तो हैं ही, अब पता चला चतुर भी बहुत है। ऐसी मधुर मधुर बातों के मोह जाल में फंसाकर आप हमें अपने राजा के पास ले जाकर अपनी सफलता का प्रमाण भी देना चाहते हैं और हमें बंदी बनाकर दंड भी दिलाना चाहते हैं। हम इन बातों के जाल में आने वाले नहीं। भैया, सीधा सीधा कहो ना कि हमने महाराज राम की चुनौती पढ़ के घोड़ा पकड़ा है। उन्हें कहो कि स्वयं आए, हमसे युद्ध करके या तो घोड़ा ले जाए या हार मानकर चुनौती वापस ले ले। परंतु आपने परिचय तो दिया ही नहीं। वहां जाकर क्या कहेंगे कि उन्हें किसने बुलाया है? माता पिता का नाम क्या है? रहते कहाँ हैं? हनुमान जी, यहाँ कोई हमारी शादी विवाह की बात तो चल नहीं रही जो हम अपने कुल और गोत्र का बखान करें। यहाँ युद्ध की बातें हैं। यहाँ प्रश्न भी बाण ही करेंगे और उत्तर भी बाण ही देंगे। आपको हमारी बात स्वीकार है तो जाइए, और यदि लड़ना है फिर वार कीजिए। आप अपनी बालहट से क्यों हमें विवश करते हैं धनुष उठाने पर? आपकी सुकुमार अवस्था देखकर हमारा मन नहीं करता बाण चलाने को। जहाँ अस्त्र न उठ सके वहाँ पराजय स्वीकार कर लेना ही उत्तम है। पराजय? पराजय का शब्द रघुकुल की गाथा में नहीं आता, मूढ़ बालक। और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी रघुकुल के ही है ना, जो पराजित होकर कई शिविर में मूर्छित पड़े होंगे। उसी रघुकुल का अहंकार है आपको। तुम दिखने में तो मनोहर दिखाई देते हो, परंतु अंदर से उतने ही विषैले हो। ऐसे फल को तो तुरंत काट देना चाहिए। शत्रुघ्न से टकरा के सौमित्र को चकरा के लव कुश भरत के साथ अब संग्राम करते हैं। बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं। बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं। राम स्वयं जब तक निर्णय को न आएंगे, अश्वमेध का अश्वन लव कुश लौटाएंगे। हार गया जो भी इनसे लड़ा, सीता के जायों में है साहस बड़ा। सीता के जायों में है साहस बड़ा। लिखी चुनौती पढ़ के बैठे हैं ये भी अड़के, क्षत्रिय सुलभ कौशल भरा हर काम करते हैं। बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं। बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं।
नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। भरत, सुग्रीव और हनुमान एक साथ पराजित हो गए। जी महाराज। यज्ञ का अश्व अभी तक मुनि कुमारों के पास ही है। जी महाराज। मेरा जाना आवश्यक है। वन देवी से कहना कि मैं शाम तक लौट आऊंगा। लो भैया, मैं भोजन ले आया। मैंने सोचा न जाने महाराज राम को आने में कितनी देर लग जाए, तब तक हम भोजन तो खा ले। अरे हम अकेले कैसे खाएंगे? श्री हनुमान जी भी तो भूखे होंगे। परंतु वे ये सूखी रोटी खाएंगे? पूछना तो चाहिए। चलो। हे महावीर हनुमान, आप तो महाराज सुग्रीव के महामंत्री हैं। किष्किंधा के राजमहलों में सुंदर और स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत होगी, परंतु हम तो ठहरे वनवासी और ब्रह्मचारी। हमारे पास तो ये सूखी रोटी है, उसे से आपकी सेवा कर सकते हैं। भाई, सेवक के लिए तो स्वामी की दी हुई रूखी सूखी रोटी भी अमृत समान है। परंतु आप सेवक और हम स्वामी कैसे हो गए? देखो, जो युद्ध में हार जाए उसे तो दूसरे का सेवक ही बनना पड़ता है। नहीं भैया, हमें तो किसी भी सेवक की आवश्यकता नहीं। हमारे गुरुदेव ने रामायण में लिखा है कि आप श्री राम के अनन्य सेवक हैं, तो आप उनके ही सेवक रहिए। ओहो, तो आपके गुरुदेव ने रामायण लिखी है? हाँ, उसमें श्री राम का जीवन चरित्र लिखा है। आपकी कथा भी उसमें आती है। अच्छा। हाँ, आपकी अनन्य भक्ति और सेवा के कारण हमें आपका चरित्र बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है जैसे आप भी रामायण के ही कोई पात्र हो, जैसे श्री राम के ही कोई अपने हो। हनुमान जी, ये मंत्रियों वाली राजनीति युद्ध भूमि में ना चलाइए। लीजिए, भोजन कीजिए। परंतु भैया, ये खाएंगे कैसे? इन्हें तो हमें खिलाना पड़ेगा। मैं अपने हाथ से इन्हें खिलाता हूँ। नहीं नहीं, आपके हाथ से अपनी सेवा कराऊं, ये नहीं हो सकता। आप अपना भोजन करिए। एक प्राणी हमारे सामने भूखा हो और हम भोजन कर ले, ये क्षात्र धर्म तो क्या, मानव धर्म के भी विरुद्ध है, पाप है। लव, इनके हाथ खोल दो। भैया, लेकिन इनके हाथ खोल देंगे तो? नहीं नहीं, ये वीर पुरुष हैं। हाथ खोलने पर भी ये उसका अनुचित लाभ नहीं उठाएंगे। देखिए हनुमान जी, हम केवल आपके भोजन के लिए हाथ खोल रहे हैं। हमें वचन दीजिए कि आपके हाथ खोलने पर भी आप चुपचाप हमारे बंदी बनकर यहाँ बैठे रहेंगे। हे क्षत्रिय कुमारों, आपने तो अपने गुणों से मुझे सदा के लिए बंदी बना लिया है। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं। लव, इनके हाथ खोल दो।
अच्छा भैया। लगता है अब तो महाराज सचमुच स्वयं आ गए हैं। आने दो। हमारी सेना की ये दशा। वीरभद्र, विश्वास नहीं होता कि केवल 2 छोटे मुनि कुमारों ने अयोध्या की चतुरंगिनी सेना का यह हाल कर दिया है। परंतु ये सत्य है महाराज। बड़े अचरज की बात है। यह कोई साधारण मानव नहीं कर सकता। महाराज, मुझे तो वो साधारण भी नहीं लगते और मानव भी नहीं लगते। मुझे तो वो 2 छोटे छोटे देवता लगते हैं जिन्हें देखकर प्रणाम करने को मन होता है। अवश्य कुछ ऐसा ही हो सकता है, अन्यथा लक्ष्मण, भरत, हनुमान और सुग्रीव जैसे वीर इस प्रकार धराशायी न हो जाते। ये सारी बातें सुनकर हम भी उनके दर्शनों को लालायित हो रहे हैं। वो देखिए महाराज, उनके दर्शन हो गए। वो दोनों वीर पेड़ों के उस ओर खड़े हैं। भैया तैयार रहो, कहीं महाराज राम अचानक पीछे से आक्रमण न कर दे। इतनी देर तक सामने क्यों नहीं आए? नहीं लव, मेरे विचार में वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो वीर है और वीर पुरुष कभी छुप के वार नहीं करते। धन्य हो, एक सच्चा वीर ही दूसरे वीर का आदर कर सकता है। हनुमान, रथ आगे ले चलो। हनुमान, ये क्या? तुम जैसा परमवीर इस प्रकार दुबक कर बैठा है। प्रभु, इस समय मैं अपनी वीरता नहीं दिखा सकता। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं इनका बंदी हूं। ये तो इन्होंने दया करके मेरे हाथ पांव खोल दिए। मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं अपने खुले हाथों का प्रयोग केवल भोजन के लिए ही करूंगा। आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। तुम दोनों को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि ऐसे कोमल कोमल अंगों वाले 2 सुकुमार बालकों ने अयोध्या की चतुरंगिनी सेना के साथ साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सुग्रीव जैसे योद्धाओं को पछाड़ दिया है। महाबली हनुमान को बंदी बनाकर बिठा रखा है। यह कैसे सत्य हो सकता है? वैसे तो सत्य स्वयं सिद्ध होता है महाराज। फिर भी यदि आपको
प्रमाण की आवश्यकता है तो ये जीता जागता प्रमाण आपके सामने है। आपके परम भक्त वीर हनुमान हमारे सत्य की पुष्टि करेंगे। हाँ प्रभु, ये परम सत्य है कि इन दोनों ने ही अपने दिव्य अस्त्रों से अयोध्या के समस्त योद्धाओं को एक ऐसी मूर्छा में डाल दिया है कि इतने दिनों में किसी को अब तक चेतना नहीं आई। मैं इन दोनों के माता पिता को बारंबार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने ऐसे चमत्कारी पुत्रों को जन्म दिया है। सुन लिया? अब तो विश्वास हो गया ना कि आपके इस सेना का ये हाल हम ही ने किया है। अब क्या कहते हैं आप? ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हमारे राज्य की चतुर्दिश वृद्धि का प्रतीक है। तुम कोई राजा या राजकुमार तो नहीं हो कि तुम्हें हमारी राज्य वृद्धि से ईर्ष्या हो। फिर तुमने किस लोभ से हमारे इस घोड़े को पकड़ा है? न हमें कोई लोभ है, न हमें किसी राज्य की लालसा है, न हमें आपकी राज वृद्धि से ईर्ष्या है। हमने तो इस घोड़े के मस्तक पर लिखी हुई चुनौती को पढ़कर इसे पकड़ा है। परंतु क्यों? तुम्हारा इस चुनौती से क्या संबंध? क्योंकि इस चुनौती में अहंकार की गंध है। उससे ऐसा लगता है कि आप यह समझते हैं कि सारे संसार में आपके सिवा न तो कोई क्षत्रिय है न वीर। और क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, इस चुनौती का उत्तर देना हमारा धर्म हो जाता है। महाराज राम, आप क्षत्रिय धर्म को जानते ही होंगे। यदि कोई क्षत्रिय युद्ध की चुनौती सुनकर पीठ दिखाकर भाग जाए तो समझो ना तो उसने अपने माँ के दूध का ऋण चुकाया और ना अपने पिता के नाम की लाज रखी। कौन है तुम्हारे पिता? यदि हमसे जीत लेंगे तो उनके पास जाइएगा। अभी से उनका पता पूछने की क्या आवश्यकता है? पहले हमसे युद्ध करिए, हमसे। सोच क्या रहे हैं? उठाइए धनुष। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कोई तंत्र विद्या सिखाई है? क्यों? क्योंकि जो कार्य तुमने किया है वो अवश्य दंड देने योग्य है। परंतु तुम्हें देखकर हमारे मन में न तो दंड देने की इच्छा हो रही है और न तुमसे युद्ध करने की। मेरी अवस्था भी यही है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप किसी मोहिनी मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये विधाता की विधि कैसी है कि दोनों ओर से धनुष उठाना कठिन हो गया है। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नन्हे लौकुश के अधिकार में आ चुका था। भ्राता लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बाद अब महात्मा भरत, वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी महाराज उन्हें छुड़ाने पहुंचते हैं। हनुमान जी महाराज अपने भक्ति बल से पहचान लेते हैं कि ये दोनों नन्हे बालक प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्र हैं, परंतु वे स्वयं अनजान बनकर उनसे युद्ध की बात करते हैं। लवकुश निर्भीक होकर चुनौती स्वीकार करते हैं और अभिमंत्रित सुरक्षा चक्र रच देते हैं जिसे कोई भेद नहीं पाता। देखते ही देखते महात्मा भरत और वानर राज सुग्रीव भी परास्त हो जाते हैं और हनुमान जी महाराज बंदी बना लिए जाते हैं। यह संपूर्ण समाचार पाकर प्रभु श्री राम स्वयं युद्ध भूमि पर आते हैं, परंतु नन्हे बालकों को देखकर प्रभु श्री राम के हृदय में एक अनजाना सा स्नेह जाग उठता है। जय श्री राम।